आज के दौर में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बहुत कम ही लोग जानते हैं कि किसी क्रिया पे प्रतिक्रिया कैसे देना है, किसी एक्शन, किसी इवेंट, किसी घटना पर रिएक्ट कैसे करना है। चलिए शुरू करते एक छोटी सी इमेजिनेटिव कहानी से। मान लीजिए कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं और दिवाली का सीज़न चल रहा है। यहाँ अगली सुबह एक हलवाई आके ये ऐलान करता है कि अब उनकी दुकान में सारी की सारी मिठाइयाँ 30% ऑफ पर दे रहा है। और होता क्या है, 1-2 घंटे बाद से ही उनकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगता है और उनकी मिठाइयाँ देखते ही देखते ख़त्म हो जाता है। ये जो भीड़ था, ये भीड़ बस इतना ही काम करता है कि इनको कोई एक क्रिया मिला है, कोई एक इनपुट मिली है, अंदर गया, प्रोसेस किया कि हाँ कुछ इनपुट मिला है और बस इनको रिएक्ट करना है। ये लोग महामूर्ख हैं। बड़े कड़वे लग रहे होंगे मेरे शब्द, मगर सच बात है कि ये लोग महामूर्ख लोग हैं। देखिए, बिजनेस की दुनिया का एक सबसे छोटा सा और सबसे बेहतरीन नियम बताता हूँ मैं। बिजनेस में एक छोटी सी सुई को भी फ्री में नहीं दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे आपको फ्री में पानी भी पिलाया जा रहा है तो बिजनेस में उनका भी पैसा कहीं ना कहीं सबसे वसूला जाएगा। तो ये सेल आपको चाहे कहीं पे भी दिखे तो मत सोचिएगा कि उसमें फ़ायदा आपका है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे ये सोचना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा था ये सेल के हलवाई की, और ऐसा हमारे जीवन में हर तरफ होता है। कोई हमसे कुछ कहता है, कोई कुछ करने को कहता है, कोई कुछ दिखाता है हमें, कोई कुछ सुनाता है हमें, और हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं विदाउट नोइंग द रीज़न, बिना किसी कारण जाने। इसी चीज़ को मैं एक कोट से बताता हूँ आप सबको। अंग्रेज़ी में एक कोट है, कहते हैं कि what is he saying, it is important, but why is he saying, it is more important। वो क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण है, मगर वो क्यों कह रहा है ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस दिन आपने ये जान लिया कि कोई कुछ क्यों कह रहा है, कोई कुछ क्यों दिखा रहा है या सुना रहा है या फिर बोल रहा है, जिस दिन आपने ये रीज़न जान लिया, ये क्यों जान लिया, उस दिन से होगी आपकी शुरुआत एक नए तरीके से, एक नई समझदारी के साथ, नई समझदारी से। दिस इज़ द वे टू थिंक, टू रिएक्ट टू एनीथिंग।